गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इनसाइड लुकअप फंक्शन को देखा। उसके कुछ टाइप्स थे, एच लुकअप, वी लुकअप। उसको मैंने प्रैक्टिकली आपको यूज करना सिखाया। कैसे हम लोग एक डेटाबेस में से किसी भी रिकॉर्ड्स को अगर हमको देखना होता था तो हम कैसे देखेंगे। उसके लिए मैंने लुकअप फंक्शन का हेल्प लेने के लिए बोला था, और लुकअप फंक्शन के हेल्प से ही आपने सारा चीज रिकॉर्ड को देखा। आज के क्लास में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इनसाइड कुछ फाइनेंशियल फंक्शंस के बारे में हम लोग जानेंगे, जो जनरली हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज करते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो फाइनेंशियल फंक्शन होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वो डीबी होता है, डीबी फंक्शन। और डीबी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। जब आप एसेट्स में टाइम टू टाइम अगर उसका गिरावट देखने को मिलता है, उसके वैल्यू, उसका जो प्राइस है वो घटते जाता है, तो ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन कहलाता है। और जो हम लोग या अकाउंट्स में अगर आपने पढ़ा होगा, तो अकाउंट्स में इसको जानकारी आपको सही से दिया गया होगा। ये क्या होता है, ये टाइम टू टाइम घटते जाता है। डी का मतलब होता है डिप्रेसिएशन। और ये क्या होता है, इसका वैल्यू टाइम टू टाइम घटता है। और ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक फिनेंशियल फंक्शन है, और इस फंक्शन के हेल्प से हम लोग डिप्रेसिएशन कैलकुलेट करते हैं किसी भी एसेट्स का। सपोज दैट आपने कोई बाइक परचेज किया। बाइक जो है एक फिक्स एसेट्स है, उसको हम लोग फिक्स एसेट्स में रखते हैं। और अभी उसका रिसेंट प्राइस 1 लाख रुपया है। अभी मार्केट में उसका रिसेंट प्राइस कितना है, 1 लाख रुपया। आपने उसको परचेज कर लिया। आफ्टर 5 इयर्स उसका प्राइस में क्या चेंजेज हुआ, इसको जानने के लिए हम लोग डीबी फंक्शन का हेल्प लेते हैं। फर्स्ट साल में उसमें कितना का कमी हुआ, सेकेंड ईयर में उसमें कितना कमी हुआ, थर्ड ईयर में कितना कमी हुआ, 4 ईयर में कितना कमी हुआ, 5 ईयर में कितना कमी हुआ। तो हम लोग उसका जो टोटल करते हैं, और फिर हम जब देखते हैं उसका सैलवेज, सैलवेज जो होता है वो बताता है कि अभी उसका रिसेंट प्राइस क्या है, और जिस समय हमने परचेज किया था उस समय उसका प्राइस क्या था। तो सैलवेज रिसेंट प्राइस बताता है, जो अभी करें 5 साल के बाद जो उसका प्राइस है वो बताएगा। और जो तुम्हारा पहले का प्राइस है, जिसमें जिस रेट में आपने वो आइटम्स परचेज किया था, वो प्राइस, उसको हम लोग एक लाइफ टाइम के बाद कितना कमी हुआ, ये सारा हम लोग डीवी फंक्शन के हेल्प से ही कैलकुलेट कर। चलो हम इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं प्रैक्टिकली, तब आपको क्लियर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट ओपन कर लो, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ। सपोज दैट आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया या कोई आइटम्स परचेज किया। मैंने एक आइटम्स परचेज किया, एक आइटम परचेज किया, बाइक। या फिर मैंने एक लैपटॉप, लैपटॉप।
एक आइटम मैंने परचेज किया, लैपटॉप। अब जो है इसका कॉस्ट जो है, इसका कॉस्ट जो है इस आइटम का, लैपटॉप का जो कॉस्ट है वो अभी 80,000 में मैंने परचेज किया। सैलवेज जो है ये 5 साल के बाद, इसका जो लाइफ टाइम है ये 5 साल के बाद का दिखा रहा है। इसका प्राइस हो गया जाकर 40। लाइफ टाइम किस इसका क्या था, लाइफ, इसका लाइफ, इसका जो लाइफ है ये तुम्हारा है 6 इयर्स या 5 इयर्स ले लो, 5 इयर्स, 5 इयर्स। यानी देखो ये आइटम्स जो है इसका कॉस्ट अब रिसेंट में कितना, पहले कितना था 80,000 और अभी जो है 40,000। तो ये 5 साल में इसमें कितना गिरावट हुआ, और ये 5 साल में जो गिरावट हुआ है उसका डिफरेंशिएशन होता है। यानी फर्स्ट ईयर कितना हुआ, सेकेंड ईयर कितना हुआ, थर्ड ईयर कितना हुआ, फोर्थ ईयर कितना हुआ, 5 ईयर कितना हुआ। ये जो उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, यानी वो उसका जो वैल्यू गिर रहा है, उसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए ही डीवी फंक्शन का यूज करेंगे। अब सपोज दैट आपने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आपने यूज कर लिया ईयर। सपोज दैट आपने यहाँ पे लिखा ईयर और यहाँ पे आपने लिखा डीबी। ठीक है, अब देखो तुम, मे बी फर्स्ट ईयर में कितना हुआ, सेकेंड ईयर में कितना हुआ, थर्ड ईयर में कितना हुआ, फोर्थ और 5, और फिर टोटल, टोटल। अब चलो हम इसका फॉर्मूला यूज करके देखते हैं। डीवी का जो फॉर्मूला होता है आप लिखोगे डीवी, इसका देखो सिंटेक्स तुमको दिखाएगा। देखो क्या पूछ रहा है आपसे, कॉस्ट पूछ रहा है। यानी अभी जो, जिस समय इसका कॉस्ट था वो 80,000 रुपया था। सैलवेज कितना है इसका, 40,000 रुपया। ये 40,000 रुपया कब हुआ, 5 साल में हुआ। कितना साल में हुआ, 5 साल में, 5 इयर्स, 5 साल में। अब हम क्या करेंगे, एक फर्स्ट ईयर इसका कितना हुआ, कॉमा दोगे, फर्स्ट ईयर इसका कितना हुआ, तो आप सके। अब देखो आपको क्या करना है, इसको आपको फिक्स करना पड़ेगा। इसके सेल के वैल्यू को आप फिक्स कर दो, F4 प्रेस कर दो, इसको भी F4 प्रेस कर दो, इसको भी F4 प्रेस कर दो, और इसको टाइम को आप जैसे है जैसे रहने दो। ठीक है, अब आप एंटर की प्रेस कर दो। आप इसको फिर से फॉर्मूला एंटर करो, टी इज इक्वल टू डीबी, ब्रैकेट दोगे। आप देखो ये तुम्हारा कॉस्ट हो गया, कॉमा, ये तुम्हारा सैलवेज हो गया, कॉमा, ये तुम्हारा ईयर हो गया, कॉमा, और ये तुम्हारा पीरियड हो गया।
अब इसको क्लोज कर दो। अब आप क्या करो, इसको फिक्स कर दो, क्योंकि टाइम फिक्स नहीं होता है, टाइम कंटिन्यू चलते रहता है। हम लोग उसका जो है पीरियड और कॉस्ट और सैलवेज को हमने फिक्स कर दिया, टाइम कंटिन्यू चलते रहेगा, उसको हम लोग कांस्टेंट कभी भी बना देंगे। क्लियर हो गया? अब आप क्या करोगे, इंटर की प्रेस कर दो। तो देखोगे क्या कि फर्स्ट ईयर तुमको इतना चेंजेस देखने को मिला। ठीक है, इसको डॉलर में है, इसको आप सेलेक्ट करके जनरल कर दो, यहाँ से सेलेक्ट कर लो और यहाँ से इसको आप डॉलर कर दो। यानी फर्स्ट ईयर ही कितना चेंजेस हुआ, 10,320 में आ, इसमें चेंजेज आया फर्स्ट ईयर। इसी टाइप से जब आप इसको ड्रैग कर लोगे तो आफ्टर 5 इयर्स तुमको जो है चेंजेस देखने को मिल रहा है। सेकेंड ईयर 8,900 कुछ रुपया हुआ, 765, इस तरह से चेंजेस उसमें देखने को तुमको मिल रहा है। और जब हम इसको फाइनल करेंगे, जब हम इसको फाइनल करेंगे, टोटल इज इक्वल टू सम, और आप क्या कर दो, यहां से इसका रेंज ले लो, कोलोन, और यहाँ तक का रेंज ले लो। अब इसको आप क्लोज कर दो, अब एंटर कर दो। अब देखो ये जो तुम्हारा है, ये आपका दिखा रहा है 39,800 इतना रुपया, यानी 5 साल के बाद जो है ये इतना रुपया का इसमें आ, अभी जो है 5 साल के बाद अभी इतना में मिल रहा है। जो तुम देखोगे तो पता चल जाएगा तुमको कि ये करीब करीब जो है ये 39,000 यानी 40,000 के अप्रोक्स यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे। ठीक है, अगर इसको इससे माइनस करोगे ना, अगर इसको हम सैलवेज अगर देखें तो आप क्या कर दो, आप इसमें से इज इक्वल टू, और ये जो वैल्यू है तुम्हारा माइनस माइनस ये वैल्यू, अब एंटर की प्रेस कर, तो देखोगे कि अप्रोक्स जो है तुम्हारा 40,000 जो है यहाँ पे वो करीब करीब तुमको यहाँ पे डिस्प्ले हो गया होगा। जो ये जो वैल्यू आपको मिला और ये जो 5 इयर्स में कितने की कमी आई कॉस्ट में, ये सारा डिटेल्स अगर हमको जानना होता है ना, तब हम लोग क्या करेंगे, डीबी फंक्शन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? यह एक अकाउंट्स का यह एक फिनेंशियल फंक्शन है जो हम लोग एक्सेल में हमेशा यूज करते हैं। तो इस टाइप से आप इसको भी आप लोग ट्राई करोगे, ट्राई करके देखोगे। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो एनपीवी फंक्शन बताएंगे। एनपीवी एक नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है, ये भी एक फिनेंशियल फंक्शन ही है जो हम लोग एक्सेल में यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो उस पे एक वीडियो बनाएंगे, उस पे एक वीडियो का लिंक हम आपको शेयर करेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे, इसको प्रैक्टिकल खुद से आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक है हम आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड के पास शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।